हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटी को ख़त्म कर देंगे पूरी आरओ के लिए या यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2019-20 में जो होने वाला है 19 का प्रीलिम्स, ठीक है, उसका कंप्लीट कर देंगे पूरी पॉलिटी को। इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। अगर आप आरओ 16 प्लेलिस्ट देखते हैं और जल्दी देखनी है तो इसकी स्पीड को आप इंक्रीज़ करके 1.75 पे देखिए, ठीक है। इससे जल्दी हो जाएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा है, मेरे लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से जो क्वेश्चन आप कर लीजिए, फंसेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात की गई है? तो प्रस्तावना में की गई है। प्रस्तावना में आपको पता होगा कि प्रस्तावना को यदि ये कह के क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो प्रस्तावना है। अगर अम्बेडकर जी का नाम जोड़ेगा तब अनुच्छेद 32 होगा। बार बार बता चुका हूँ, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? एक बार भी नहीं हुई है। 360 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री होता है पहले, और फिर होता है राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसका क्रम है। भारत में राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। भारत में किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? जम्मू कश्मीर। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है, तो ये याद रखना, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी हो गई है गैसरण, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो संसद, और राज्य में विधानसभा के प्रति, ठीक है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो राष्ट्रपति को चले जाएगा, ठीक है। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। इसका बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ, 1919 एक्ट में आ गई थी ये, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है ये। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण करता है? कौन नहीं करता। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी सीमा समय के लिए उस पर विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो वीटो पावर आपने अगर पढ़ी होगी, वीटो पावर, आत्यांतकारी वीटो, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, तो अनुच्छेद 111 के अंदर चलता है वो, और यहीं पे 3 प्रकार के वीटो आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के अंतःकरण की आवाज खुला मतदान हुआ था, तो 1969 में वीवी गिरी के राष्ट्रपति चुने जाने पर हुआ था। वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि श्रम आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। 20 जुलाई 1959 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया था, इनमें से कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस था जो कि राष्ट्रपति बना था, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बना था, प्रेसिडेंट। यदि लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत स्पष्ट ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आवश्यक बहुमत जुटा सके, ठीक है। सिमिलरली आपका होता है स्टेट के अंदर, जहां पर स्वविवेक का प्रयोग करता है राज्यपाल, इसीलिए ये आपका अक्सर सुनने में आता होगा राज्यपाल वाला डिस्प्यूट, ठीक है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति होती है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक यानी एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका उल्लेख 169 आर्टिकल में किया गया आपका, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में भी है, जम्मू कश्मीर में अभी लैप्स किया है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, 6 में है ये, ठीक है। यहाँ नहीं है, ठीक है, 6 में है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यूएस से ऑप्ट करके आते हैं, सीधी बात है, यूएस से ऑप्ट करके आते हैं, वहाँ नहीं है। वहाँ से तो केवल प्रोविजन टेक किए गए हैं 352, 356, 360 के। संपत्ति के मौलिक अधिकारों के संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, तो 44वें, और इसको 300A में डाल दिया गया है। ये एक विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है, विधिक अधिकार हो गया आपका। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन से विचार पर चर्चा की गई? तो 1955 नागरिकता अधिनियम। ये आपका मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है? राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिकतम 6 माह के लिए संभाल सकता है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? 74(1). पंचायतों के सुपुर्द विषय पे सूची संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची है। विषय कितने हैं? 29 हैं, ठीक है, 29 सब्जेक्ट हैं। पंचायतों के निर्वाचन में कितना समय लगता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर रहता है, बता चुका हूँ। स्टेट इलेक्शन कमीशन कहाँ पर आता है? 243K में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। वहाँ पे विधानसभा देगा और वहाँ पे गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है।
राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद करता है, 2 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष के बाद करता है, अनुच्छेद 280 में करता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की। देखिए, स्थापना की किसके जाती है और अध्यक्षता कौन करता है, दोनों में अंतर होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अपने जहन में। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हैं? तो आपके 33 + 1 हो गए हैं, 34 हो गए हैं। ठीक है, 33 आपके न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्टिस बोबड़े आपके 47 CJI हैं। और भारत में कितने राज्यों में ये आपकी है MLC है? तो 6 राज्यों में है ना, जिसको आप अपर हाउस बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा के कुल कितने स्थान आरक्षित है? 79 है ये आपके। ठीक है, 79 है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये तथ्य गलत है, इसमें प्रावधान चेंज हुआ है। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। संविधान की प्रस्तावना में बता चुका 1976 42वें संविधान संशोधन से कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे आपके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये याद रखिएगा बस। भारत के संविधान का निर्माण सभा किस कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था? 1946। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके BN राव थे। ठीक है। और 32 अनुच्छेद को आत्मा बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था? तो अंबेडकर जी द्वारा बोला गया था। ठीक है। भारत के संविधान को भारत किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों का समन्वय है। ठीक है। भाषा के आधार पर पहला राज्य बताइए। आंध्र प्रदेश बना था 1956 में। किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्यों के क्षेत्र के दोनों अधिकार आते हैं? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं। ठीक है। नागरिकता का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाग 2 में किया गया। भाग 3 में पता ही है सबको, मूल अधिकार हैं। ठीक है। भाग 4 में DPSP हैं आपके, आयरलैंड से जो के लिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में पारित किया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस था, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर था। इनके सदस्य पता होना चाहिए, पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार है? तो नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। जैसे आपका अनुच्छेद 370 हटाया गया 31 अक्टूबर 2019 में, तो इसमें परिवर्तन किया गया और ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पे है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों पर है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रीट होती है। कोरंटो, हिबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी। ठीक है। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती है, ये पहले बता देता हूँ। अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करने का अधिकार राज्यसभा को है, अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा आता है? समवर्ती सूची के तहत रखा आता है। पहले राज्य सूची का विषय होता था, किंतु 42वें संविधान संशोधन के पश्चात ये आपका समवर्ती सूची का विषय हो गया। शिक्षा, वन, जनसंख्या, जनगणना वाला। ठीक है, ये वाले हो गए थे। संसद के कितने सत्र होते हैं? उसके नाम है तो 3 होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। बजट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। ठीक है, सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है। संसद के दोनों सत्रों में प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा समय होता है? तो शून्यकाल। शून्यकाल स्वयं भारत की बनाई हुई अपनी एक शब्द है, टेक्निकल टर्म है ये आपके पॉलिटी में। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है आपका केंद्र में, वैसे महाधिवक्ता आपका राज्य में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। राजा मन्नार आयोग किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित है। ठीक है। भारतीय वन सेवा को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इंडिया IAS, ठीक है, IPS और IFOS आती हैं आपकी अखिल भारतीय सेवा में, फॉरेस्ट वाली। ठीक है, फॉरेस्ट वाली, इसीलिए भारतीय वन सेवा आपकी अखिल भारतीय सेवा बनती है। ठीक है, ये 3 सेवाएं होती हैं आपकी अखिल भारतीय सेवाएं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय संबंधित कानून बनते हैं? तो पंचायती राज। इसीलिए 24 अप्रैल को हम देखते हैं तो पंचायती राज डे सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को।
किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया था। ठीक है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रीट के द्वारा पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन का आदेश जारी करता है? तो परमादेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं कि आप यह कार्य करिए, और परमादेश का मतलब अगर आप इसका खंडन करके इसका अर्थ को समझते हैं तो किसी सार्वजनिक अधिकारी को ही आदेश दिया जाएगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से कार्य करता है तो कौन सी रीट दायर की जाती है? तो ये आपका अधिकार परीक्षा, बाय विच अथॉरिटी यू आर वर्किंग दिस वर्क। ठीक है, ये पूछता है वो। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर 1901 में किया गया है इसका उल्लेख। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज का 74 है। ठीक है, अनुसूची कौन सी है इसकी? इसकी 11 है, इसकी 12 है। इसमें सब्जेक्ट 29 हैं, इसमें 18 हैं। ठीक है भैया, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? 338। देखिए 338 में उल्लेख किया गया है एससी का। ठीक है, 338A में उल्लेख किया गया है एसटी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनता है आपका। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो 23वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अभी इस पे हाल में परिवर्तन भी किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो भारत की संचित निधि। देखिए जितने भी केंद्रीय विषयों पर चर्चा होगी और इसके भार की वहन की बात आएगी, आय व्यय की, तो संचित निधि लग जाएगी और राज्य में स्टेट की लग जाएगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड। दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, जैसे पंजाब और हरियाणा का आपका हो जाता है चंडीगढ़ में हाई कोर्ट। ठीक है, किस राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति की विचारात आरक्षित विधेयक पर नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत करना चाहता है इस प्रकार के प्रश्न कहा जाता है तो तारांकित प्रश्न। ठीक है, ये त्वरित होते हैं तारांकित प्रश्न। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208 मिली थी। ठीक है, 389 टोटल थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने हेतु पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो मंत्री परिषद के। किस सूची का विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? समवर्ती सूची बता चुका हूं। कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसमें ही परिवर्तन हुआ है, रहने दीजिए। नागरिकता लाए। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा था? नीति निर्देशक तत्वों को कहा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, यदि इसका हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। यदि मूल अधिकारों का हनन होगा तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसके एवज में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत आपको बंद प्राप्त है। 5 प्रकार की रीटें। 32 को फिर दोहरा रहा हूँ, संविधान की आत्मा अम्बेडकर जी ने कहा था प्रस्तावना को ऐसे ही आत्मा बोला जाता है। ठीक है, वो इतना अभिन्न अंग है और प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं होती है, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल का होता है, ये याद रखिएगा। भारतीय संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 24वें संशोधन द्वारा हुआ था। ऑर्डर में लगाने में आ जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले अधिकार समय मूल अधिकार में संशोधन कहाँ हुआ था? तो संसद करती है और 24वें संविधान संशोधन से हुआ था। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य ने। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री किस राष्ट्रपति का विरोध हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद से हुआ था। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 352। ये आपकी 3 बार लग चुकी है अभी तक की। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा समय कहलाता है? तो शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, और शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन शक्तियों का विनिमय करने के विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। याद रखिएगा, संख्या बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता है। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो संसद का करता है, राज्य विधानमंडल का करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन फंसाने के लिए आपका राज्य डालेगा, पर राज्य के भी चुनाव आपको पता है विधानसभा के कि इलेक्शन कमीशन करता है, केंद्र वाला, जिसका उल्लेख है आपका 324 में। ठीक है, किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आधार पर करता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1 को करता है ना। 403 आप देखते होंगे तो 1 होता है आपका
यूपी में जैसे होता है, एक कुमरणित करता है एंगल को। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे प्रखंड विकास अधिकारी बोलते हैं आप। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो राष्ट्र नीति के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए राज्यसभा को, और आपका 249 के तहत करता है। ये 1 वर्ष के लिए स्थायी रहता है, ठीक है। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध और स्त्रियों का क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव का विवाद निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। संविधान के उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। और ये कौन से संविधान से उठाया गया? ये उपबंध अगर निलंबन करेगा, अगर आपातकाल लगा है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से उठाया गया है। एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इवन 2 या 4 का भी हो सकता है, पर ऐसा करते नहीं है क्योंकि प्रशासनिक दबाव ज़्यादा होता है। अभी तक अधिकांश लोगों को ये पता होगा कि 2 का होता है, पर किंतु 2 से भी अधिक का हो सकता है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों का अनुसूचियों की संख्या बताई गई थी 395 थी, अभी तो 444 से भी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किस क्षेत्राधिकार के तहत किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है ये, ठीक है। 131 अनुच्छेद के तहत काउंट करता है, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट अगर सिविल न्यायालय की भूमिका निभाता है तो 133 के तहत कार्य करता है। और अगर ऐसे करता है 2 स्टेटों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच डिस्प्यूट हो गया है तो 131 के तहत करेगा। ये अनुच्छेद हैं जो संख्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की होती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों न्यायालय में परिवर्तनीय है कि नहीं? परिवर्तनीय है, बिल्कुल है परिवर्तनीय। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में होता है। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। वहां पे आ जाएगा स्टेटमेंट में लिखा कथन और कार्यकाला। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 213, ठीक है। 123 आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है और 6 सप्ताह के अंतर्गत इसको पारित कराना होता है, अन्यथा लैप्स हो जाता है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चौथा अंग जैसे कुछ 4th स्टेट बोलते हैं, आज बिका हुआ है, मीडिया है आपका, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 78 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान आरक्षित हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 करता है, ठीक है। कारखाने में मतलब नहीं जाने के 14 वर्षों तक के बालकों के लिए। संविधान की उद्देश्यता में प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभु संपन्नता भारत की जनता में निहित है, ठीक है। जितनी भी सॉवरेनिटी है भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का तात्पर्य क्या सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त और 1950 के मध्य में बता चुका हूँ। एक कॉमनवेल्थ और डोमिनेंस स्टेटस की स्थिति थी भारत की। एनडीसी करता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन अब तो नहीं है। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार है, ठीक है। 71वें संशोधन के पश्चात किन राज्यों के क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग के लिए आते हैं? पांडिचेरी और दिल्ली, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल अनिवार्य उल्लेख करता है? तो 85वें अनुच्छेद के अधीन, ठीक है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किन परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह को अभी बदल दिया गया है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होती है? तो कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53, ठीक है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था होती है? बिल्कुल नहीं होती है। हम लोग से क्या पूछा जाता है? कोई भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, नहीं पूछा जाता। संविधान संशोधन के विधेयक संसद के रूप में पेश किया जाता है तो किसी भी सदन में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया था, ठीक है। अभी हाल में इनकी मृत्यु भी हो गई। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर प्रस्तुत करता है? तो किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। पर फाइनेंस मिनिस्टर रखता है सदन में। और वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है। बजट नहीं लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है।
किस राज्य के प्रधान को सदर रियासत के नाम से जाना जाता था? तो राज्यपाल जम्मू कश्मीर। अब तो है ही नहीं है, प्रोविजन हट गया, 370 हट गया, 35 ए भी हट गया 31 अक्टूबर 2019 से। विभिन्न मंत्रालय और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी बात पर सलाह ले सकता है? तो 143। ये बाध्यकारी नहीं होती है, बस रिकमेंडेड होती है, माने तो मानो, नहीं तो नहीं माने। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया? तो एक बार लगाया गया। सौमित्र सेन वाला केस आपने पढ़ा होगा तो उस पर याद होगा आपको। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद हटते रहते हैं। ठीक है। और इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, वो मैं इसकी स्थिति बता भी चुका हूँ आपके प्लेलिस्ट में। ठीक है। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी कर सकता है? तो मंत्री परिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस विषय में रखा गया? तो राज्य सूची में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। केंद्र राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया है? तो 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। सबको पता है संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात 360 के आधार पर करता है, जो कि एक बार भी नहीं लगी है और अनिश्चितकालीन के लिए लगेगी अगर लगेगी भी तो। ठीक है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका, अनुच्छेद 368 से ली गई है। संविधान संशोधन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। मोबाइल नेट जो आप प्रयोग करते हैं, अगर इस पर एक्सप्लॉयटेशन हनन होता है तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में दल बल का उल्लेख किया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें। किंतु अगर दोबारा आया उसके पास तो वो मान्य होगा। ये उल्लेख आपका 24वें से संविधान संशोधन में किया गया था। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है। संविधान का अंतिम दिन था तो कौन सा था? तो 24 जनवरी 1950 इसका अंतिम दिन था। ठीक है। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्य को निम्न सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा। और अपर सदन को कहते हैं विधान परिषद। ठीक है। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? ये किस पर निर्भर करेगा? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेगा। अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम आपके 60 के हैं। इसके भी अपवाद है, सिक्किम जैसे राज्य। संविधान सभा में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। ठीक है। 50वें में आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश का मध्य का समावेश है क्या? तो समवर्ती सूची में है मध्य का समावेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किस में नीचे? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। देखिए रीटें जो 5 है ना, दोनों लागू कर सकते हैं। अगर इसका एरिया पूछ लेगा ना, क्षेत्र किसका विस्तृत है, तो हाई कोर्ट की जो रीट्स होती हैं उसका एरिया विस्तृत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना उनके प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र से है। ठीक है। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करके तात्पर्य है तो बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन व अन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है? तो अनुच्छेद 48A के तहत मिला हुआ है। ये आपका DPSP है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर मिलने पर ही की जा सकती है। किस संशोधन के पश्चात इसे जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन के पश्चात जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट किया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक, संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख पोषित किया जाता है, प्रेषित, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए मना नहीं कर सकता। तो 24वें संविधान संशोधन से वो बाध्य है, मानना ही पड़ेगा उसे। ठीक है। इसीलिए कई बार भारत के राष्ट्रपति को अक्सर रबर स्टैंप की तुलना की जाती है। मूल अधिकार में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो 20 मूल संविधान में। दादर नगर हवेली भारत में संविधान से पूर्ण किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगाल का था। ठीक है। अभी दोनों को जोड़ दिया गया 26 जनवरी से। राज्यपाल के न्यूनतम आयु सीमा आपको पता है 35 वर्ष है। ठीक है।
राज्यपाल दो या दो से कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसका वेतन अनुपात को निर्धारित करता है तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श के अध्यादेश के जारी करने की शक्ति 213 में 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्तियों का उल्लेख किया गया, पहले बता चुका हूँ। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट दोनों में। PIL आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं फुल फॉर्म में। आपके PN भगवती इसके पिता कहे जाते हैं और हिंगरौनी है ना, एक हिंगरौनी इसकी जो महिला थी उनको माता जी बोला जाता है PIL की। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है, संसद ही करती है, केवल सदस्य संख्या बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। यदि लोगों को चुन कर आएंगे और योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। तो ये अम्बेडकर का कथन था। ठीक है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है तो बाल विवाह से संबंधित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करता है। कैसे करता है, मान लो कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उस पर जुडिशियल रिव्यू कर लेगा, तो अनुच्छेद 137 पे है। और 13 को मिला के पढ़ोगे अगर कोई विधि का निरस्तीकरण ना करे। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उम्र उसके पद से हटाने का पहले क्या है तो संसद के परामर्श पर महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति। ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया देखिए राष्ट्रपति पे लगती है। जो जजिस का होता है वो रिमूवल होता है, ठीक है, हटाना होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लाया सकता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, फिर से घटा दिया तो 44वें में। CCA क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होता है ना। आपने सुना होगा गन्ने का FRP मूल्य जो होता है, जैसे अन्य फसलों का MSP होता है, तो जो गन्ने का FRP होता है वो CCA ही बनाता है। किस आयोग का गठन करके 94 संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था तो अनुसूचित जातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। ठीक है। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था तो एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव था, सुपर कैबिनेट भी बोला जाता था। अब नीति आयोग बन गया है 2015 से। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में किया गया है। ठीक है। पहले कौन थे वित्त आयोग के अध्यक्ष तो KC नियोगी थे। ठीक है। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी, राजमन्नार समिति ने की थी। ठीक है। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, ये याद रखिएगा। केवल इतने ही 4 राज्यों का उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। केंद्र सूची और राज्य समवर्ती सूची का विवरण किसमें है तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। उन्नीस 1950 में मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया था 14 भाषाओं का किया था। अब कितनी हो गई है 22 हो गई हैं, 8 बढ़ गई हैं। ठीक है। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रहता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सिविल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ तो 1976 में। इसी में अस्पृश्यता यानी अनुच्छेद 17 को जोड़ा गया था। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा किस अधिकार क्षेत्र में आता है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये भारतीय संविधान का जो स्वरूप है संगठनात्मक है, एकात्मक है, दोनों का मिश्रण है भैया। ये बात मान के चलिएगा, दोनों का मिश्रण है। मैं दोनों की प्रकृति को पढ़ा भी चुका हूँ पहले। ठीक है। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा तुरंत चाहता है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, लिखित या अतारांकित प्रश्नों के। तारांकित प्रश्नों के मौखिक और अतारांकित के लिखित दिए जाते हैं। जिन पे ऐसे लगा होगा ना तो उनके मौखिक होते हैं, यानी ऑरली आंसर दिए जाते हैं। ये पता होना चाहिए आपको। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है तो भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53। ठीक है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का अनुच्छेद किस उल्लेख पे किया गया तो अनुच्छेद 6 में किया गया है। ये भी आपको वैसे पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड सजा नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया तो अनुच्छेद 20 में किया गया है। ठीक है। एक ही अपराध के लिए एक बार सजा। ठीक है। एक नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता होती है नए राज्य बनाने के लिए। अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करता है जब भी नए राज्य से संबंधित होगा, और ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसकी नियुक्त किया गया तो न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तिथि तय करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लोकसभा में लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति, कैग है ना। कैग मैंने बता रखा है, जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं जो। 148 में तो इसका उल्लेख किया गया, 149 में इसकी कार्यशक्ति और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसको वेतन भत्ता आपको कंसोलिडेटेड फंड
फंड से दिया जाता है, आपके संचित निधि। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो कैग को ही कहा जाता है। किसी व्यक्ति को नजरबंदी या अवैध निर्णय से करने के लिए न्यायालय की कौन सी रीट है? तो हेबस कॉर्पस है, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ठीक है। न्यायालय प्रतिषेध प्रोहिबिशन रीट का उद्देश्य कौन जारी करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने से रोकता है, प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध मतलब रोकना, और ये निवारक को टाइप की प्रकृति की होती है और सलाहकारी भी होती है, न्यायिक प्रकृति की। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में होता है। तो 42वां कब होगा? इससे पहले 2 घटा दो और साल में भी 2 घटा दो, -2 76 में चले जाएगा अगर साल पूछ लेगा। तो कुछ इस दृष्टिकोण से याद किए जाती हैं ये सब चीज़। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। ठीक है, मौलिक अधिकार के संशोधन पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इसी प्रकार केंद्र में कौन सी है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चौथा हो गया आपका प्रेस। ठीक है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किस संदर्भ में जारी किए जाते हैं? तो देखिए, न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। केवल ये दो अगर रीड किसी लड़के या लड़की को पता है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत ही नहीं होगी। दोनों के अर्थ पता होना चाहिए, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हैं आप जाके प्लेलिस्ट में। विभिन्न आयोग को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 24 जनवरी 1950 को अंतिम हुई थी। ठीक है, और 26 नवंबर को आप कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? तो भारत की जनता है। ठीक है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो इसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोला था गांधी जी ने, आपको स्टेटमेंट में मैंने पढ़ा चुका हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का अर्थ बोला गया है? ये अम्बेडकर का स्टेटमेंट था 32 में। ठीक है, अम्बेडकर जी का। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या को वर्तमान में कितनी है? तो 6 है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो ब्रिटिश सम्राट का करता था। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा स्वीकार किया गया था। जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अभी आपको पता है अनुच्छेद 370 हट गया है और उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 35 ए भी हट गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद का कोई भी सदन कर सकता है। और जो महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है और ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आपकी यूएसए से ली गई है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानसभा में अवकाश हो। ठीक है, और किंतु 6 सप्ताह के मध्य उसे करवाना होगा पारित। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद सबसे बड़ा होती है? तो ये आपके देखिए हमेशा होती है ब्याजों का भुगतान, ये बहुत बड़ी मद होती है। ठीक है, एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी सकती जब तक उसका निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं होती। ठीक है, इस पे देखिए मृत्युदंड जो है ना, मृत्युदंड को माफी राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 72 के अधीन। ठीक है, पार्डन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? जब युद्ध हो और युद्ध की धमकी हो। 352। ठीक है, 3 बार लागू हो चुका है अभी तक। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। संवैधानिक सलाहकार भी थे। संसद का सदस्य न होते हुए कौन कार्यवाहियों में अधिकतम भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वोटिंग राइट नहीं होता इसके पास। ठीक है, मृत्युदंड क्षमा करने की क्षमता देखिए राष्ट्रपति के पास है 72C में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में डील किए जाते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया? अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। ठीक है, कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के संदर्भ के अंतर्गत होता है तो राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद करती है। ठीक है, जो स्टेट की मैकेनिज्म जब फेल हो जाता है। ठीक है,
भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्षता विशेषता को संविधान के किस भाग में अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 15 और 25 में, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता यहाँ प्राप्त होता है आपका, ठीक है। यह किसने कहा था? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति है जिसकी स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। तो ये प्रोफेसर केसी हीर की स्टेटमेंट है, ठीक है। भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और लाभ निर्धारित किए जाते हैं संसद द्वारा किए जाते हैं। भारत में प्रथम स्पीकर कौन था? तो जीवी मावलंकर थे, ठीक है, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। तो अविश्वास प्रस्ताव बता चुका हूँ कि लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक लगाई गई थी, तो दहेज उन्मूलन पर लगी थी। देखिए ज्वाइंट सिटिंग 3 बार लग चुकी है और ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। तो पहली बार दहेज पे लगी थी, दूसरी बार 1969 में 14 बैंकों का एमलगेमेशन कर दिया था, तीसरी बार आपकी 2002 में पोटा पे लगी थी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज एक्ट पे। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पर सिफारिश करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे, ठीक है। ये कमेटियां मैं पढ़ा चुका हूँ, मिलान चिन्ह में आ जाएगी कौन सी कमेटी कौन सी थी। हालांकि इसमें क्वेश्चन टफ करने के लिए उन्हीं समितियों को पूछेगा जो किसी को याद नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अनुच्छेद 108(4) में इसका उल्लेख किया है, बता ही चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाईकोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय में काउंट होता है। तो 17 अनुच्छेद में क्या है? तो अनटचेबिलिटी, इसको अस्पृश्यता बोलते हैं। सिविल संरक्षण अधिनियम 1976 में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। बिहार में बोली जाने वाली कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है? तो ये मैथिली है, ठीक है। BDMS, ये आपका संविधान संशोधन 92 था ना, उसमें 4 लैंग्वेज शामिल हुई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करने का दंड घोषित किया था? तो 1955 में किया गया था, ठीक है। इस आधार पर यदि कोई करता है काम। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है? तो 6 महीने तक। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो राज्य की समेकित निधि पर। किंतु इसकी पेंशन कहाँ आ जाएगी? तो सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड पे आ जाएगी, 266 पे आ जाएगी, है ना। अगर ये रिटायर कर जाएगा, इसको पेंशन कहाँ से मिलेगी? अगर जजेस को मिलनी है तो वो राज्य केंद्र के संचित निधि से मिलेगी, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया था? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। केवल नाम मात्र का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। बिल्कुल सत्य है, अंतिम निर्णय माना जाएगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 48। ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? तो प्रस्तावना में की गई। प्रस्तावना देखिए न्याय योग्य नहीं होती है। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्ति गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने, मतलब जो विधानसभा का नहीं हो तो कितने महीने में उसको मेंबर बनना पड़ेगा? तो 6 महीने में, ठीक है। रीट शब्द कौन सा है? तो लैटिन शब्द है ये, ठीक है। जो 5 रीट है ना, ये लैटिन शब्द से बनी है, इसीलिए आप देखते हैं प्रोहिबिशन, सर्टोरी, वारंटो, मैंडमस, है ना। तो अजीब टाइप के, इंग्लिश वर्ड नहीं है। उच्चतम न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया था? तो एम हिदायतुल्लाह। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद पर किसी कारणवश रिक्त होने जाने के साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार निर्वहन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में कहाँ चर्चा की गई थी? 1955 नागरिकता कानून में, ठीक है। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चंडीगढ़ आता है? तो बता ही चुका हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तहत आता है। और हरियाणा कब बना था स्टेट आपका टूट के पंजाब से? तो 1960 में बना था, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। 1966 में आपका फिर महाराष्ट्र और गुजरात टूट गए थे, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की अवधारणा बताता है? तो नीति निर्देशक। यहाँ पे गांधीवादी भी होते हैं, उदारवादी भी होते हैं, ठीक है। यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषय में टकराव स्थिति में आ जाए तो किस सूची के मामले में प्रायोरिटी दी जाएगी? तो संघ सूची के विषय को प्राथमिकता दी जाती है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, किंतु बाध्यकारी नहीं है। देखिए बाध्यकारी नहीं है।
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के संपादन के लिए इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और ये व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 74(1) के तहत की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? तो संसद द्वारा। ठीक है, जब भी इमरजेंसी लगेगी और अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो अगर ये पूछ ले कि ये प्रबंध किस देश से लिया गया, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ आदेश जारी किए जाते हैं, कि तो कौन कौन से हैं? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। 5 रीट है, पहले भी ऊपर बता चुका हूँ। राष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त होने की स्थिति में कौन बनेगा आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा आपका। ठीक है, राज्य विधान परिषद में कौन सा अंश राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा? देखो, 5 क्षेत्र पता होने चाहिए। बोल देगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1/12 सदस्य नहीं आते? ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा। ठीक है, तो 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। MLC आपकी बनती है ना, MLC का स्ट्रक्चर में मैं वीडियो लिस्ट में बता चुका हूँ, देख लेना यदि मन हो। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व था? संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय ना निकाला जाए, तो भारत के महालेखा परीक्षक। ठीक है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष किस वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जिसका केंद्र राज्यों के बीच वितरण सिद्धांतों का निर्धारण करना होता है? तो वित्त आयोग। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष बाद झड़ जाती है? तो 1/3। तो ये सेम राज्यसभा स्ट्रक्चर पे ही काम करता है। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस देश से लिए गए हैं? तो किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार। कनाडा से ली गई है रेजिड्यूरी पावर, और कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में नहीं थे? तो भाग 20, 368। और ये 3 प्रकार के होते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन पे ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, लोक लेखा समिति राज्य के कितने, राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं, यानी 15 और 7 22 हो जाते हैं। किस राज्य के विधान परिषद में कुल सदस्यों कितने स्थानीय निकायों के नगरपालिका निर्वाचित होते हैं? तो 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 1/12 मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन से नियुक्त होते हैं। ठीक है, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा से। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा है ना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 1971 में। ये आपको मिलान चिन्ह में आ जाता है, क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है आपसे। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके 2 विकल्प होंगे, राजस्थान भी होगा तो राजस्थान मारिएगा पहला। ठीक है, 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय, ये रहने दीजिए, करंट का क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, ये डाला हुआ क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? तो 12वां। ठीक है, किंतु पूर्णतः राज्य का दर्जा गोवा को 1987 में दिया गया था, पहले बता चुका हूँ। संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान का? तो BN राव थे। राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है, बता चुका हूँ। चुनाव आयोग के पास कौन कौन से चुनाव अधिकार क्षेत्र हैं? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन आपको पता है 1950 में किया गया, इसको बदल के नीति आयोग बना दिया गया है। संघीय मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी कौन था? लोकसभा के प्रति होता है। और पंचवर्षीय योजना का नीति अनुमोदन कौन करता था? NDC करती थी, अब हटा दिया गया इसे भी। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है, तो 42वां संशोधन। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, पूरक माने जाते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, इसमें परिवर्तन आपका 249 पे राज्य विशेष में राज्यसभा बनाती है और 312 के आधार पे भी बनाती है। ठीक है, जनहित याचिकाओं का कानूनी अधिकार पाया जाता है तो स्वयं संविधान में पाया जाता है। ठीक है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गम वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, वॉकआउट, ये शब्द आपसे पूछ सकता है। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, तो ये तिलक जी का था। ठीक है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ, तिलक ने मराठी और केसरी भी लिखी थी। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने इनको बोला था कि अशांति का जनक बोला था। ठीक है, मराठी ये लिखते थे आपकी इंग्लिश में और केसरी लिखते थे मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, ये पूछ लेता है, इनकी पत्रिकाएं हैं। और इनका जो होम रूल था वो पहले आया था, अप्रैल में आया था, सितंबर में आपका एनी बेसेंट में आया था। पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है,
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निर्धारण किस वर्ग के लिए यथावत रहेगा? तो 2026 के लिए एज इट इज रहेगा। लोक स्वास्थ्य, सड़कें, पुल संविधान की 12वीं सूची में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 243 बी। ठीक है। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, तो 6 से 9 मई 1961 को दहेज प्रथा पर लगा था। ठीक है, और यह विधेयक पारित हुआ था। ठीक है। किस अनुच्छेद में संसद को वेतन भत्तों का आदि का वर्णन है? तो अनुच्छेद 106 में है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957। ये डेट आपसे पूछ सकता है। कश्मीर का काफ़ी डिस्प्यूटेड रहा है, अगर तब बनाएगा। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है वे। ठीक है। पंचायत डे हम कब बनाते हैं? तो 24 अप्रैल को बनाते हैं, याद रखिएगा, एज इट इज पूछ लेता है। सरकारिया कमीशन की संतुति क्या थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के तहत किया गया? 263 के तहत। राष्ट्रपति इसकी स्थापना करता है। ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का सत्ता है तो राष्ट्रपति। ठीक है। और ये प्रोविजन आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और अगर ये पूछ ले कि आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, तो तब यूएसए से लिए गए हैं। 352, 356, 360। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी से निकाला गया है? तो 44वें संविधान संशोधन से निकाल के 300A में कर दिया गया है विधिक अधिकार। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये प्रसिद्ध कथन किसका था? विंसेंट स्मिथ का था। ठीक है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। ठीक है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे तो राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया था और 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था उसे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की तथा पदच्युति का विवेचना करता है? तो 75 का करता है। ठीक है। कौन भारत संविधान के संशोधन अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया? तो 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है। 86th अमेंडमेंट से। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग समाजवादी व्यवस्था का स्थापित करता है? तो नीति निर्देशकता। तो पहले बता चुका हूँ कि समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी इस प्रकार के उल्लेख आपके डीपीएसपी में ही होते हैं या आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान का अनुच्छेद है? तो 16वां है। देखिए 15 और 16 में ही परिवर्तन करके EWS 103 संविधान संशोधन को लाया गया है। अभी तक कितने टोटल संशोधन हो चुके हैं? तो 108 हो चुके हैं ना, जो एकदम एक्यूरेट हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा को स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा बिल पारित करके। ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना, 17 नहीं 71 है, जनगणना पर आधारित है। तो ये कब तक यथावत रहेगी? 2026 तक रहेगी, नो चेंज। ठीक है। लेखा अनुदान क्या होता है? तो नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत एक अग्रिम अनुदान होता है। ठीक है। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किसी पर संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकते तो विनियोग विधेयक पे। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? तो आपका 1935 के एक्ट में किया गया था। संविधान की प्रस्तावना का अभी भी कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार, है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे जो मूल्य शामिल किए गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन से गए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बता ही चुका हूँ। 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। कार्य संचालन राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। इसका उल्लेख 75 में किया गया अनुच्छेद में। 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का मात्र उल्लेख होता था तो ब्रैकेट 25 ब्रैकेट 2 में होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 में भी होता था और 25 2 में भी होता था। अस्पृश्यता का उल्लेख किस में किया गया है? तो 17 में किया गया है। इसका अंत हो गया। ठीक है। एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, यानी राज्यसभा की सीटों का जो अनुसूची 4 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के किस में डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं। ठीक है। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS याद कर लेना। 1979 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया था? सतीश चंद्रा इसी समिति थी। ठीक है। पंचायत राज्यों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की ओर से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 यानी 33%। बिहार जैसे राज्यों में 50% है। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा कारोबार
ये स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 233 के तहत किया गया है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद। तो सबसे कम किस में है? तो गुवाहाटी। ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख बता ही चुका हूँ, 108 में किया गया। अब तक कितने संयुक्त बैठक पे लग चुकी है ज्वाइंट सिटिंग? 3। देखिए, दहेज पे लग चुकी है, बैंकों पे लग चुकी है और आतंकवादी पोटा पे लग चुकी है ना। 3 ज्वाइंट सिटिंग लग चुकी हैं। 108 का जो वो जो है ना, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ये 3 बार लग चुकी है। इसका क्रम पूछ लेगा और डेटे लगाने को दे देता है, हालत पस्त हो जाएगी। समानता का अधिकार आपको पता है कि 14 से 18 के मध्य उल्लेख किया गया है। मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है, समानता के अधिकार का उल्लेख करिए क्रमवार। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अपालकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। तो 51 का है। ठीक है, 51 का। किस एक अधिकार को अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 रीट हैं। ठीक है। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग करता है। ठीक है। 5 वर्षों के लिए इसकी जो अनुशंसाएं आती हैं, है ना। भारत की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन एनडीसी करता था, अब नहीं है, अब तो लैप्स हो गया है ये। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। तो 350 क में किया गया है। पर हिंदी का नाश हो गया है, मातृभाषा का। अभी बनाए भी हैं 2 दिन पहले हिंदी दिवस। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख किया गया है। ये सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट किस में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है। लक्षद्वीप केरल में चले जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी होता है? तो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये। ठीक है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत को संसद के 3 अंग होते हैं। एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, तीसरा अंग राष्ट्रपति, चौथा अंग अगर बोला जाए तो 4th स्टेट आपका प्रेस को बोला गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का, उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें गया है? संविधान की प्रस्तावना में। और ये न्याय योग्य नहीं होती है। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? तो 64 से 66, है ना। जय जवान जय किसान। ठीक है। तो फिर उसके बाद विज्ञान, ना जाने कितनी चीज़ें जुड़ गई उस नारे में। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, याद रखना, उज्बेकिस्तान में। और मध्य एशिया के जो मिडल ईस्ट है ना, इनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा भू अविष्टित इसका देश मंगोलिया है, याद कर लीजिए। ठीक है। हाल में जो राजधानी बदली गई है, नूर सुल्तान किर्गिस्तान की है, कजाकिस्तान की नहीं है। कजाकिस्तान की अस्ताना है। किर्गिस्तान, KRGY वाला। ठीक है। किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल नूर सुल्तान है। ठीक है। ये करंट पूछ सकता है। संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा की गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले कर दी गई थी संविधान सभा की मांग। बिल्कुल लिखा हुआ क्वेश्चन है भैया, आ जाएगा। ठीक है। ये इतिहास मॉडर्न इंडिया का भी क्वेश्चन बनता है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन में किया गया, बता चुका हूँ। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को पर्यावरण का हानि पहुंचाता है तो ये किसका अंतर्गत आएगा? तो इको मार्क, है ना। इको मार्क होता है, एग मार्क होता है आपका, है ना। फिर ऐसे ही आपका BSI होता है, ISI भी होता है। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान करने के लिए था प्राप्त हुई की थी, फिर 1954 से पुनः स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। बताइए कम से कम कितने दिनों के लिखित होता है? तो 14 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ता है। और महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी है। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियमन बनाने की शक्ति द्वारा करता है, अनुच्छेद 240 के अनुसार। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का और वन का जीवों का सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। क्या लोकसभा, राज्यसभा और राज्य द्वारा धन विधेयक के लिए कोई सिफारिश को मानने बाध्य है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 14 दिन बाद तक मैक्सिमम रोक सकती है, नहीं तो खुद ही स्वीकार हो जाएगा वो। भारत के संविधान में समवर्ती सूची देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट, बार बार हल्ला कर रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपण धारण करने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 25 में किया गया है। इसी प्रकार मुस्लिम का कैप पहनने का। ठीक है।
महिलाओं द्वारा पंचायती आरक्षण की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से की गई है, 1/3 की गई है। कुछ राज्यों में 50% है तो कुछ राज्यों में उल्लेख भी नहीं है, जैसे पूर्वोत्तर भारत में, वहाँ पे तो वो भी नहीं है, आपकी पंचायती राज व्यवस्था भी नहीं है कई राज्यों में, ठीक है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है, अपने स्तर पर देखता है, राज्यपाल के पास कुछ ऑटोनोमस पावर होती है वहाँ पर। इसी प्रकार से विदर्भ में भी कुछ पावर हैं स्पेशल्स, ठीक है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है, केवल, देखिए केवल जहाँ लगा हुआ है, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन यूज द जुडिशियल रिव्यू पावर, ठीक है। जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट ने कोई नियम बनाया और उसके अंदर कोई कमी हुई तो अपने न्याय क्षेत्र में मंगवा लेगा, आओ बदलो, विधि के तहत निरस्तीकरण होगा, यदि आपने अनुच्छेद 13 और 137 को मिला के पढ़ा। उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार में संकुचन या विस्तार का अधिकार किस पे है? संसद, ये केवल बढ़ाता ही है, याद रखिएगा। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विवरण कहाँ पर है? तो 7वीं सूची 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारत का नाम और इंडिया, और भारत और इंडिया ही है हमारे संविधान में, केवल 2 नाम का उल्लेख किया गया है। राज्य को कानूनी सलाह में मामले देने की सिफारिश कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1947 से 1951 तक किस विभाग में थे? तो ये कानून विभाग, विधि मंत्री थे पहले, आपको पता ही है। जनहित याचिका किसके दायरे में की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान भाग का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में भी किया है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और तो और डीपीएसपी में भी किया गया है। भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज। सब्जेक्ट कितने हैं? तो 29 हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें है। फिर 18 आपके म्यूनसिपैलिटीज 74वें संविधान संशोधन में है। विषय, संविधान का प्रारूप बनाने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति कब बनी थी? तो 29 अगस्त 1947, 6+1 7 मेंबर थे इसमें। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संशोधन से प्राप्त होता है? 24वें संविधान संशोधन से, ठीक है। मूल अधिकारों के जो रीट होती है वो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट दायर करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट करता है। 5 रीट है, बहुत हल्ला करके बता चुका हूँ, पढ़ लेना। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने से। जैसे अभी बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश बोल रहा है कि उसको हटाना है एमएलसी को, और आंध्र प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको पता है कि 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम, है ना। अमरावती आपकी विधायी है, कुर्नूल आपकी न्यायिक है, बची हुई है आपकी होगी विशाखापट्टनम। 2 याद कर लिया करो, तीसरा अपने आप निकल जाएगा, सब चीज़ याद मत किया करो। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने कौन से संघीय व्यवस्था की योजना देश से ली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए यूएसए पूरा संघीय है, पूर्णतः संघीय है। कभी संघवाद अगर आपको और एकात्मक लक्षण अगर पकड़ने को आ जाए ना, तो संघ शब्द 2 शब्दों की बात करता है। यहाँ पे केंद्र और राज्य का दोनों का अपना अपना स्थायित्व, तो अपनी स्वायत्ता होगी। जैसे अगर स्टेट में फाइनेंस कमीशन है और राज्य में भी फाइनेंस का, सेंटर में भी है, तो ये संघीय लक्षण है ना। अगर राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मकता को दर्शाता है, एकल नागरिकता एकात्मकता को दर्शाता है, आपातकाल लागू करना एकात्मकता को दर्शाता है। एकात्मक जहां भी होगा वहां पर रिजिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा संविधान, ठीक है। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुआ सर्वदलीय समेशन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रथम प्रयास माना गया। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किया गया। इसे पहली रिपोर्ट आपको 1955 में दी गई थी। इसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी, ठीक है। संविधान के भाग में 3, 12 से 35 के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति में किया था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज इट इज़ रखे हुए आएंगे आपके। 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण और इसके किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीरी क्षेत्र में निवास स्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो 370, जो कि हट गया 31 अक्टूबर को। अब हम जा सकते हैं भैया वहाँ, इसीलिए कई लोग बहुत खुश हो गए थे, वहाँ जाके डोमिसाइल बनवा लेंगे। पर अच्छा है केंद्र सरकार ने प्रावधान लागू कर दिए। बहुत सारे मिमिक्रिंग और मजाक भी बना था, ठीक है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों का कभी समाप्त नहीं किया सकता? तो 20 और 21 सबसे बड़े अनुच्छेद हैं। इतने बड़े अनुच्छेद हैं कि 20 और 21 कभी क्लैप्स ही नहीं होते, ठीक है, याद रखिएगा। ये
20 और 21 कभी खत्म नहीं होते हैं। केंद्रीय मंत्री सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास कराना चाहते हैं। संविधान के कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद द्वारा स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 352 में सिर्फ कैबिनेट का उल्लेख किया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तोते हिल जाएंगे, अच्छे हो गए। मानवाधिकार सरकार का मुख्य अधिकारी होता है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, तो साथ ही संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राष्ट्रपति के, और भारत सरकार का वकील भी होता है, ठीक है। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो और ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति को सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं? तो अध्यक्ष की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं वो, ठीक है, इसको सारी शक्तियां अध्यक्ष की प्राप्त होती हैं, ठीक है। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ ही कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने और विवाह आदि परिस्थितियों के मुद्दों पर निपटान के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? तो 10 लाख है। देखें, आपने फैमिली कोर्ट सुने होंगे, जहाँ पे 10 लाख से अधिक आबादी होगी तो वहाँ फैमिली कोर्ट बन जाएगा। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और कुछ अस्थायी प्रावधान पर ये लागू नहीं हुए थे, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक रूप कब दिया गया था? तो आपका 1992 में 73वें संशोधन द्वारा दिया गया था आपको। 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है और सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है कि अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, इसका पदेन सभापति होता है। केंद्र तथा एक या अधिक राज्यों में राज्य वाले विवाद के मामले का कौन निपटारा करता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है, आपको बता ही चुका हूँ, अनुच्छेद 131 के तहत करता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सिविल न्यायालयों की भूमिका निभाता है तो 133 के तहत करता है कार्य। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये निर्धारित नहीं है, ठीक है। दमन और दीप पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर कहा जाता है तथा लक्षद्वीप में उनको प्रशासक के नाम से जाना जाता है। लो, क्वेश्चन इतना अच्छा है कि एज इट इज़ रखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। दमन और द्वीप पुडुचेरी में उसको उपराज्यपाल कहा जाता है, दिल्ली में भी उपराज्यपाल कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और चंडीगढ़ में उसको चीफ कमिश्नर बोलते हैं और लक्षद्वीप में उसे प्रशासक बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी और संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई थी? तो ये 31वें संशोधन द्वारा किया गया था। ये अलग अगर प्रोविजन आपसे पूछ लिया जाए तो 31वें संशोधन से किया गया था। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। ये अब की हट गया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल हट चुका है, ठीक है, मतलब अब हटा दिया उसका संविधान, 370 ही को खत्म कर दिया जो जड़ थी, ठीक है। भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि को भी इसमें जमा कराया जाता है। इससे खर्च करने की अनुमति आवश्यक है तो संसद की जरूरी होती है इसकी अनुमति, ठीक है। 266 में इसका उल्लेख है। किसी संशोधन द्वारा संविधान में किस द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 52वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में सीआर दास फॉर्मूले तथा 1945 में वेवल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया था, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा ने गठन का सुझाव दिया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान में। पहली बार संविधान बनाने का सुझाव क्या आपका क्रिप्स में दिया गया था। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद और नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं, भाषण व अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ गया है? तो तीसरे भाग के 19वें अनुच्छेद में किया गया है। 19 अनुच्छेद इसीलिए आपसे पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा। संविधान प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन से 300A में ले आया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है।
सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 28 के तहत किया गया है। शासन किसी भी संभावित दमनकारी नीति के नागरिक हितों को रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत न्यायालय की शरण ले सकता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसीलिए इसको अम्बेडकर जी ने आत्मा बोला। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की गठन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था, पता ही है सबको। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संसदात्मक लोकतंत्र कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। हम गुलाम थे ना, इसलिए। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? 42वें संविधान संशोधन। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र कब बनाया गया था? तो बता चुका हूँ, 1960 में बनाया गया था। ठीक है। और 1966 में आपका हरियाणा है। माफ़ी चाहूँगा, वो तथ्य थोड़ा गलत हो गया था, पहले वाला हरियाणा वाला। ठीक है। तो हरियाणा वाला आपको 1966 है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो केवल अनुच्छेद 39 बी और सी में। ठीक है। मूल अधिकारों का उल्लंघन बस यहीं पे दिख सकता है, अगर ध्यान से देखेंगे आप। क्यों दिखता है? क्योंकि ये आपको न्याय बोलता है उपलब्ध कराने के लिए, है ना। ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो 14 में दिया गया। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। विधि के समक्ष समानता, है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यदि बोलेगा तो वो जापान से ली गई है। फिर बोल रहा हूँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है भारत में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो स्वामी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन कार्यवाही में भाग लेता है? तो भारत का न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। क्योंकि प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है कि आप इस व्यक्ति को ये अलग मतलब बनाइए मंत्री, है ना। और दूसरा, अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो उत्तरदायित्व कोई मंत्री होता है तो वो राष्ट्रपति के तौर पे होता है, और सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति होता है। और सामूहिक रूप से कौन होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व? तो मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का उल्लेख किस में किया गया? 75 में किया गया है। तो इस प्रकार से दृष्टिकोण से यदि आप क्वेश्चनों को हल करते हैं तो आप ये लिख लो कि भैया 12 में से 12 सही होते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो 42वां संविधान संशोधन करता है, पहले ही बता चुका हूं। और कौन सा है अनुच्छेद ऐसा? 39 बी और सी। ठीक है। राष्ट्रपति में कार्यकारी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। ठीक है। कौन राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश भेजता है। राज्यसभा में भी यही भेजता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 83 द्वारा, 83। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो कैग को माना जाता है। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन न निकाला जाए? तो कैग का है। कैग का उल्लेख 148 में गिरीश चंद्र मुर्मू इसके समय कैग हैं। ठीक है। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो भारत की जनता में करती है। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों का वर्ग थे क ख ग ध। ये 4 कब समाप्त किए? तो 1956 में। अगर अंडमान निकोबार द्वीप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वो टूटे हुए हैं अभी भी। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का करता था। ठीक है। इसीलिए हटा दिया गया उसे। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती थी अभी तक, पर अब कर देगी अगर जरूरत पड़ी? 360। ठीक है। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ तो 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? ये फ्रांस से लिया गया है शब्द हमारा संविधान में निहित करने के लिए। भारत का जो अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक और तत्व किस संविधान संशोधन की देन है? तो 42वें संविधान संशोधन की देन है। 39 का ये सीधा सीधा पूछ लेगा भैया। ठीक है। संपत्ति का अधिकार 301A में उल्लेख किया है। विधिक अधिकार हो गया आपका। संविधान की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सभी को पता है। और अंतिम हुई थी 24 जनवरी 1950। ठीक है।
संविधान में कौन से भाग में राज्यों की पंचायतों को प्रारंभ करने की अपेक्षा की है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, पंचायत का गठन आपको पता है अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार है भैया। इसका बहुत ये हनन करते हैं जनता के ऊपर भी लागू करके। कई बार देखा गया रिपोर्टरों को भी जेल पहुंचा देते हैं, इतनी शक्तियां हैं इनके पास कुछ पूछने पे भी। दो तरह के होते हैं, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत। ये कथन किसका है? चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा। फ्रीडम ऑफ वॉल्टेयर का ये सिद्धांत है। ठीक है, लोकतंत्र, लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए, तो ये अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का सिद्धांत 75(3) में उल्लेख किया गया है। ठीक है, संसद के किसी सदन में गणतंत्र का कितनी नियत संख्या है? तो 1/10 आ गया। ठीक है, और 10% ही आपका विपक्ष के लिए भी होना चाहिए, विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय ने से मिनर्वा मिल्स के मामले दिए गए निर्णय को पुनः अभिविष्ट किया? तो केशवानंद भारतीवाद मामले में। ठीक है, 1973 में संविधान सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। दूसरी आपकी संवैधानिक पीठ सबसे लार्जेस्ट कौन सी बनी है? तो राम मंदिर पे बनी थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया था 1962 में किया गया था। ये 3 बार लग चुका है आपका। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी जाती है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी जाती है अल्पसंख्यकों को। ठीक है, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है तो विधायिका के प्रति। ठीक है, भारतीय संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ये भी याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है, तदर्थ न्यायालय, तदर्थ न्यायाधीश। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों पे है? तो राज्यसभा की शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 312 भी, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है उसके पास। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाभियोग बताता है? तो 61 बताता है, और 72 बताता है क्षमादान। और आपको पता ही है जो महाभियोग है अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। केंद्र एवं राज्य, भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपसे ये पूछता है कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा युद्ध के तहत आपका अनुच्छेद लागू हो जाएगा? तो युद्ध के समय आपका 352 लागू होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था से है। ठीक है, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति। तारकुंडे समिति ने रिकमेंडेशन दी थी कि मताधिकार की आयु घटा दी जाए। ठीक है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो गोलकनाथ मामले में। ठीक है, 1967 का है केस। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ केस स्टडीज में। आपको एक बार अगर आप देखें तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, महिलाओं को आरक्षण पता ही, 73वां संविधान संशोधन है, ऊपर बता चुका हूँ। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान है? तो अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली है ऐसा। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया गया था? तो ब्रिटिश शासकों द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 15वां संविधान संशोधन 1963 में आया था, इससे कर दी गई थी आयु, एक्सीड कर दी गई थी। ठीक है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो प्रधानमंत्री। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? मैकाइवर का सिद्धांत है ये। मैकाइवर ने बोला था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं। भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पता ही है, मोरारजी देसाई थे। वॉकआउट करने वाला जो था मदन मोहन मालवीय ने संसदीय इतिहास में पहली बार वॉकआउट किया था। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 है, और 312 पे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है राज्यसभा। किस संवैधानिक पद धारक को जो संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत बुला सकता है? तो महान्यायवादी, आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन पर होती है। 3 वाचन होते हैं ना किसी को विधेयक बनने में, विधेयक को अधिनियम बनने में 3 वाचन की आवश्यकता होती है। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो ये अरस्तु का स्टेटमेंट है, एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधानिक अधिकार किसको था? कैबिनेट मिशन। ठीक है,
भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की रिकमेंडेशन की थी 1967 में। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो महालेखाधिकार अकाउंटेंट जनरल का है। ठीक है। 10वीं सूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची किस प्रकार से जोड़ी गई हैं? तो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, बता भी चुका हूँ कौन कौन से संशोधन है। 10वीं अनुसूची आप पढ़ ही चुके हैं, 9वीं भी बता ही चुका हूँ आपको, शुरुआत में हुई थी एकदम शुरू में। तो 8 तो थी, 4 जो जोड़ी गई हैं वो संशोधन करके जोड़ी गई हैं। और संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख नहीं है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ पारित किया था? तो केवल राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा, इस पे महाभियोग भी नहीं लगता है, ये याद रखिएगा, महाभियोग नहीं लगता है इस पे, उपराष्ट्रपति पे। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 पे हुआ था। तो लैंड रिफॉर्म्स पे हुआ था, भूमि पे। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 355 में। अगर संविधान को सही से पढ़ा है, अनुच्छेदों को, तो पता होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नाम और उसका उल्लेख किया गया? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रबंध करता है? तो ये अनुच्छेद 51 में है। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को निर्णय करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय की किस शक्ति के अंतर्गत आता है? तो मूल अधिकार होता है इसका। ठीक है, इसका ये मूल अधिकार होता है, मूल अधिकारिता क्षेत्र। आप सुनते होंगे नदियों का विवाद हो गया केरल और कर्नाटक में, तो कौन से तहत के जाएगा? ये मूल अधिकार क्षेत्र में जाएगा उसके। यदि किसी मंत्री के त्याग पत्र अविश्वास पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से विचार करना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है, बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयकों को, जो अवित्तीय जिसमें पैसों की बात नहीं हुई है, किसी प्रकार के कर व्यय की बात नहीं हुई है, उन विधेयकों को लोकसभा रोक सकती है, जो अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता ग्रहण करने के लिए उस दल के पास सदस्यों की कुल संख्या को कितने प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? 10%। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा पर मातृभाषा के लिए शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था और सुविधा करेगा? 350(1)(a) में की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता का दर्जा 1967 से दिया गया। देखिए, विपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा होता है। ठीक है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत कौन सा था? केशवानंद भारती मामला 1973, जो कि सबसे बड़ी पीठ थी, 13 सदस्यों की थी। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो संसद को दिया गया है, बिल्कुल सत्य है। भारत का न्याय नागरिक की किसकी अनुमति द्वारा प्राप्त किए बिना विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, तो 18 में उल्लेख किया गया है। संसद का प्रथम संयुक्त अधिवेशन बता चुका हूँ, दहेज पे लगा था 108। और संभवतः ये प्रावधान आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ज्वाइंट सिटिंग का। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाद में कितनी हो गई? 22 हो गई हैं, बता ही चुका हूँ। BDMS में भी 4 जोड़ दी गई थी। 21वें संविधान संशोधन से आपकी सिंधी भी जोड़ी गई है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वह लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचन हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे, तो S राधाकृष्णन भी थे। ठीक है, फिलोसफर थे। ठीक है, फिलोसफर थे, दार्शनिक कहा जाता है इन्हें। सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, इसको लागू करने वाला एकमात्र राज्य भारत में गोवा है। याद रखिएगा, गोवा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। संविधान का 89th अमेंडमेंट किससे संबंधित? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। तो इसका अनुच्छेद कौन सा बना? तो 338 और 338A ST का बना। SC का बनेगा शेड्यूल कास्ट का 338 और शेड्यूल ट्राइब का 338A में उल्लेख किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि पेरिस सिद्धांतों पर आधारित है, 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसको बिना दांत का सांप भी बोला जाता है। ठीक है, ये लिखा जाता है। ठीक है। भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। ठीक है, राज्यसभा सीटों का वर्गीकरण दे रखा है, कितनी किस स्टेट को सीटें मिलेंगी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया? तो पहली अनुसूची में किया। संवैधानिक उपचारों को आत्मा माना था, तो 32 अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने माना था। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास उपलब्ध है? तो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, ये आपकी कनाडा से ली गई हैं। ठीक है,
शिक्षा किस अनुसूची में आ गया 42वें संविधान संशोधन से? तो संवर्धित सूची। ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई आपकी। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15 के तहत है। ये धारा 15 मतलब अनुच्छेद 15, ठीक है, 15 उल्लेख किया गया है। बेगार निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार लगाता है, आपको पता ही है। अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने का कितना समय उसके अंदर उसके निकटतम न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। साधारण पे लगती है केवल ज्वाइंट सिटिंग, साधारण विधेयक पे, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस समिति के मित्र और संरक्षक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति का उल्लेख सबसे पहले हो गया था 1919 एक्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाले में। सबसे पुरानी समिति भी यही है। भारत में नगर पालिकाओं को जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ठीक है। लिट्टन जितनी चीजें इम्पोज करता है उतनी चीजें हटा देता है, रिलीज कर देता है रिपन। सदर रियासत के रूप में गवर्नर जनरल किसको जाना जाता था? जम्मू कश्मीर के गवर्नर को जाना जाता था। अब हटा दिया गया युगबंद। राज्य के क्षेत्र और सीमा परिवर्तन संसद कर सकती है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों को संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट ने स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। जर्मनी के वाइवर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में दिखता है आपको? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए केवल राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, तब यूएसए है। द्वंद्व में मत पढ़ना, पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन अच्छे लोगों की हालत खराब कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही। 10-12 जितने आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा में किस मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है? स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। इसका उल्लेख किस में किया गया? 19 में गया। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आपकी। 20 और 21 किसी भी दशा में नहीं हटेंगे। 20 और 21 बहुत बड़े आर्टिकल हैं, ये हटेंगे नहीं, याद रखना। 20 और 21 कभी नहीं हटेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिकतम 6 माह के लिए संभाल सकता है, ठीक है। राज्यपाल की दोहरी मुहर दिमाग के लिए कौन सा तात्पर्य है? तो संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। राज्यपाल अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को। अंडमान निकोबार आपको पता है कलकत्ता की टेरिटरी में आता है, ये उसके क्षेत्र में आएगा। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन किसके द्वारा किया था? केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया था, एस्टीमेट कमेटी, केवल लोकसभा। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो महालेखाधिकार, अकाउंटेंट जनरल का है। विनियोग अधिनियम सरकार को किससे धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? तो संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से, ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार किसके पास है? संसद को है। संसद में भी राज्यसभा के पास है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में किस संविधान अनुच्छेद के तहत है? तो 315 के तहत की गई है, ठीक है। एक ही समय पर यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो इसका निर्वहन कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे हिदायतुल्लाह ने किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंदर भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और अलंकरण प्रदान किए थे? तो अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 18 ये बोलता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी टाइटल आप उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों की देन थी ना ये सब। भारत के संसद में दोनों संयुक्त बैठक का उल्लेख है तो 108 में किया गया है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है 108(4) के तहत, ठीक है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंदर आपातकाल की घोषणा किए जाने पर न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों का प्रावधान किया गया है? तो 335 के तहत इनका रिजर्वेशन की बात की गई है। अगर इनके कमीशन की बात करेगा तो 338 है। भारतीय संविधान के अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित करता है तो 366 इसको डिफाइन करता है, ठीक है, SC ST के लिए। लोक लेखा समिति को पता है 22 आपके होते हैं टोटल, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की आयु अधिकतम कितनी होती है? 60 वर्ष होती है। ये बता भी चुका हूँ कि इसका अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड होता है मुख्य न्यायाधीश वो होता है,
ठीक है। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कार्य कर्तव्य पालन करे, तो ये परमादेश होती है। परम आदेश मतलब हम आपको आदेश देते हैं, आप कार्य करो, और आदेश किसको देंगे? किसी सार्वजनिक अधिकारी को, लोक अधिकारी को। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधि यानी प्रीवी पर्स जो इसके प्रीवी पर्स थे, स्पेशल प्रोविजन थे, 26वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए थे। ठीक है, ये रजवाड़ों को जो दिए गए थे। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा से चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो इसकी योग्यता बिल्कुल नहीं है, और हमारे लिए योग्यता मांगी जाती है। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति को विवाद हो गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हो गया था। ठीक है। अभी वर्तमान में कितनी है आपकी अनुच्छेद? 444 से भी ज़्यादा हो गई है, मानिए बहुत ज़्यादा हो गई, 450 से 500 के मध्य है। गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। 1987 में अलग राज्य बन गया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने हेतु शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है तो राष्ट्रपति है। ठीक है। क्या लोकसभा राज्यसभा रद्द विधेयक की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पे। ठीक है। ये 3 बार लग चुकी है, फिर दोहरा रहा हूँ, 352 3 बार लग चुका है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत के संविधान द्वारा। ठीक है। निर्वाचन आयोग में वर्तमान कुल कितने आयुक्त है? तो 3 है। पहले 1 ही होता था, बाद में 2 बढ़ा दिए गए, फिर 3 कर दिए गए हैं। संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना आरोप किसके द्वारा लगाया था? संसद के किसी भी सदन पे। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, बार बार दोहरा रहा हूँ। राज्य लोकसेवा आयोग का सदस्य और कदाचार के आरोप पर भी तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही अंत में जाकर आपकी उद्देशिका बनी थी। ठीक है। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो 311 करता है। ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 19 करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल आपका तैयार करता है। ये चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार प्रसार रोक दिए जाते हैं, तो वास्तविक मतदान के 48 घंटा पहले रोक दिए जाते हैं। ठीक है। संविधान की 4थी अनुसूची आपको पता है, राज्यों का और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? 1909 में मिला था। आपको पता है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका 1919 में, जिसमें बढ़ा दिए गए थे इनके अधिकारों को, पार्लियामेंटों में इनको अधिकार दे दिए गए थे। संविधान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ठीक है। शपथ कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाता है। यह निर्णय कौन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। याद रखिएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया था? तो तमिलनाडु हुए। ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा नहीं वैसे ये तथ्य, तमिलनाडु वाला। मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति है। देखिए 20 और 21 को कोई नहीं हटा सकता, ये बस याद रखिएगा। भारतीय संसद द्वारा किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? तो जब 352 के तहत आपातकाल लागू हो राज्य के विषय पे। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में कितने प्रकार की रीट है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार की रीट है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तो मूल अधिकारिता, अपीलीय और परामर्शी। ठीक है। परामर्शी 143 में आ जाता है, मूल अधिकारिता 131 में आ जाता है, और अपीलीय आपको पता है कि अपील होती है। ठीक है। ओरिजिनल, एपिलिएट और एडवाइजरी। ठीक है। ये इसके क्षेत्र होते हैं। दल बदल आपको पता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची से जोड़ा गया। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 32 को बोला अंबेडकर जी ने। परिसीमन है ना, परिसीमन आयोग आपका जो निर्वाचन आयोग के तहत होता है। 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्वाचन आयोग को परिसीमन अधिकार किस जनगणना का अधिकार निश्चित किया था? 2001 की जनगणना के आधार पे। ठीक है। भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्य नामित कर सकता है, इजाद करता है, एंग्लो इंडियन। ठीक है। और आपका राज्यसभा में 12 करता है। ठीक है।
संविधान के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक। ठीक है। आपका संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का उल्लेख है? तो 124 में उल्लेख किया गया है। किसी भी राज्य में 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगा सकता है? 3 वर्ष के लिए। 356 जो है ना आपका, जो अब आपका गवर्नर सारे चार्ज टेक कर लेता है नुमाइंदा बन के केंद्र का, तो ये 3 वर्ष तक अधिकतम होता है। अवित्तीय विधेयकों को जो वित्त नहीं है तो उसको लोकसभा 6 माह तक रोक सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ये अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपात का। ये एक बार भी नहीं लगाया है, आपका बता दिया है मैंने आपको। ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है। राज्यसभा 12 सदस्य नामित करता है आपके राज्यसभा में, राष्ट्रपति 12 सदस्य नामित करता है राज्यसभा में। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में टिप्पणी किसने की है कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, यानी राज्य सरकार पर निर्भर करता है। इन्होंने एक तरह से बताया है, केटी शाह ने कहा था। ये स्टेटमेंट केटी शाह का है। संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे किया था? नागौर राजस्थान में किया गया था। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 17 में किया गया, इसका निषेध वारित किया गया तो अस्पृश्यता नहीं होगी, अनटचेबिलिटी। लोकसभा में 545 सदस्यों में कितने सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं? तो 13 सदस्य होते हैं आपके संघीय क्षेत्र। अभी परिवर्तन होगा जब अगर ये बनेगा तो आपका चेंजेस होंगे इसमें भी ना, जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि वहाँ पे 5 लोकसभा की सीटें हैं, 4 राज्यसभा की, इस प्रकार से कुछ किया जाएगा परिसीमन, तो परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ। 1947 में भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपे किस नाम से जाना था? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता था। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर से तात्पर्य क्या है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, इसी को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है। कौन सी क्रियाविधि ऐसी है धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी? तो जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा उसे संशोधन स्वीकार तथा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। ये दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन टफ बनाया तो। ठीक है। कौन सी ऐसी क्रियाविधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इस संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। ये आपका सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है केवल। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू। कोरम, संसद का कोरम 1/10 होता है, सभी को पता है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 है, बता ही चुका हूँ ये भी। विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक हो सकती है, तो 6 सप्ताह विकल्प आएगा, वहां पे मार दीजिएगा। राज्यसभा में सदस्यों को चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। विधान किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता तो राज्यसभा का नहीं होता। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। ये वाद योग्य नहीं है भैया, 9वीं अनुसूची याद रखिएगा आप, ये कई बार यूपीएससी ने ही पूछ लिया है। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसका उल्लेख 76 में किया गया। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। 47 से 50 के मध्य भारत की स्थिति क्या थी? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था, कॉमनवेल्थ के स्टेटस का मिला हुआ था। तो गणतंत्र आपका 26 जनवरी को बना था, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत और अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया जाता है।
और संविधान आपका पता ही है 22 भागों में है, टूटा हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव ही आपका प्रस्तावना बनी थी नेहरू जी की, ठीक है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे आई थी, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को समुचित क्रियान्वयन करने पर निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति पर, इसीलिए इसका हनन होगा तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। प्रोवाइडेड अगर आपका मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन आप शरण ले सकते हैं न्यायालय की, ठीक है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ एक सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए स्वीकृत है, तो संसद है। जैसे आप अनुच्छेद 33 पढ़ेंगे, है ना, मार्शल लॉ वगैरह की बात करता है वो। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों और युक्ति संबंधी प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास ही होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको पता है कि कब तक होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से कोई हो जाएगा। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है तो 552, ठीक है। कब तक रहेगी इतनी, 2026 तक रहेगी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए संसद के दोनों सदनों निर्वाचित, देखिए एक शब्द ही गेम खराब कर देता है, निर्वाचित होगा। और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं, और यही दो ऐसी यूटी हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। इवन देखिए लद्दाख भी यूटी बना है आपका, उसकी विधानसभा नहीं हैगी, ना होगी वहाँ, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, एस्टीमेट कमेटी के, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 ये आपका उल्लेख किया गया है। संविधान की अनुसूची में आठवीं अनुसूची में 12 इस लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है। 44वां संशोधन किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया है, संपत्ति के अधिकार को ले लिया गया है वापस। किस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति तथा उसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा कि हाँ भैया बना लो बाप एमएलसी या हटा लो। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है आपका। जनगणना वाला भी आपका गृह मंत्रालय के अधीन चले जाता है, ठीक है। जनगणना आपका संघ का विषय है, ये याद रखिएगा। अब आने वाली जनगणना 8वीं होगी, जो होगी डिजिटली रूप से, ठीक है। कौन सा संविधान भारतीय पंचायत राज को सुदृढ़ीकरण प्रदान करता है, 73वां विधान संशोधन, और 24 अप्रैल को आप पंचायत डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल है, तो आप हटा दीजिए, एक ऐड हुआ है जो संगमा का हुआ है, ठीक है। 8 हो गई हैं पार्टियां आपकी, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार कौन से है, तो पता ही, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्रम में भी है, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसको आत्मा बोलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सबको पता है हीरालाल जे कानिया थे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है तुरंत, जैसे ही वो रिजाइन देंगे। यदि लोकसभा अनुपस्थित हो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण, ये बता ही चुका हूँ कि अनुच्छेद 18 के तहत होगा। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की समिति की इसने रिकमेंडेशन दी थी, बलवंत राय। ये देखिए मैं आपको ये समितियां भी पढ़ा चुका हूँ, आप GS की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर टाइम हो। भाग 3 में आपका मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 44 में आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, जिसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। अम्बेडकर ने किसको संविधान का हृदय बोला, तो संवैधानिक उपचारों को, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 20वें में, अनुच्छेद 20 में किया गया है, ठीक है। कितने मूल कर्तव्य हैं भारत के, 11 हैं, ठीक है। माल नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के मूल कर्तव्य और शक्तियां 149 में पहले बता चुका हूं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो USA से लिया गया है आपका। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1956 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक शक्तियों की कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम या उसके द्वारा किसी भाग को संवैधानिकता पर देने की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू 137 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके साथ यदि 13 पढ़ा के पढ़ोगे ना, 13 विधि का निरस्तीकरण भी होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 88। ये किसी ने पढ़ा नहीं होगा इसलिए बता दिया जा रहा है आपको, देख लीजिएगा, ठीक है।
लोकहित के मुकदमों की पुनर्स्थापना में उच्चतम न्यायालय किस न्यायालय के निर्णायक की भूमिका निभाता है? तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने बताया था, पीआईएल। ठीक है, पीआईएल के पितामह भी कहा जाते हैं ये। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यही उद्देशिका थी, प्रस्तावना बनी बाद में संविधान की। ठीक है। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर गया था? कैबिनेट मिशन में गया था। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची पे, क्योंकि राज्यपाल करता है ये। आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो 1 माह के अंतर्गत। ठीक है। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर गिरता है? तो लोकसभा, ये वित्त आयोग का उल्लेख 280 में किया गया है। तो लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नियंत्रण में रहता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कई बार एक क्वेश्चन आया है बड़े एग्जाम में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांगी स्रोत तो पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये। ठीक है। संविधान के मूल ढांचे का स्ट्रक्चर संशोधन नहीं किया जा सकता। ये किसमें वाद दिया गया था? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में, जो कि अभी तक के संविधान की सबसे बड़ी पीठ थी। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। देखिए आप, ये वाला जो है ना, इसकी एलिजिबिलिटी 4% इतना वोट होना चाहिए, 4 स्टेट में जीता होना चाहिए। तो ये अपने स्तर पर तैयार करिएगा, कारण बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने तथ्यात्मक और कुछ चीज़ें अवधारणात्मक रखी हैं, इसके इतर कुछ अन्य तथ्य जुड़ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता ही चल रहा हूँ। ठीक है। संविधान द्वारा प्रदान किए मौलिक अधिकारों के संशोधन करने का अधिकार किसको दिया गया? तो संसद को दिया गया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है, तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा के लिए प्रत्याशी पद का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल में कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो 50 सदस्यों द्वारा। ठीक है। भारत के संविधान के अंदर के किस कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक का घोषित किया जा सकता है? धर्म या स्वतंत्रता के आधार पर घोषित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग, मंडल आयोग की नियुक्ति का था? तो अनुच्छेद 340। ठीक है। बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात कर रहा है, पिछड़ी जाति आयोग की। ठीक है। ये SC ST की बात नहीं कर रहा आपकी। पिछड़ी जाति आयोग 340 में चली जाती है और SC ST 338 के तहत होती है। ठीक है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में निकाल कर डाला गया? तो मोरारजी देसाई के टाइम पे। ठीक है। एक कथन आ सकता है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। वैसे पता होना अच्छी ही बात है, आप हल कर लेंगे। भारतीय संविधान में किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान है? तो बच्चों और महिलाओं को। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की भूमिका आपको पता है, DPSP में उल्लेख किया गया है। ठीक है। भले ही प्रधानमंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हो, किंतु व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? राष्ट्रपति के लिए होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। ठीक है। क्योंकि लोकसभा आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष की ही मांग करता है, विधानसभा में भी 25 है, और आपका पंचायत इलेक्शन के लिए 21 वर्ष है। ठीक है। ये याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था? तो 42वें। फिर पुनः 5 वर्ष कर दिया था 44वें में। ठीक है। लोकसभा के किसी निर्धारित में 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार के नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है। और ये बाध्यकारी होता है वाला परामर्श। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल से पहले भंग किया जाता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही होता है। ठीक है। भारत का संविधान शेष शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो संघीय सरकार को प्रदान करता है। रिजोल्यूटरी पावर जो बोलते हैं ना, अवशेष शक्तियां केंद्र को मिल जाती हैं। संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन को मिला है। इसमें सब्जेक्ट 18 हैं, उसमें 73 वाले में 29 है सब्जेक्ट्स। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो केवल संसद कर सकती है। ठीक है। भारत में कानूनी सलाहकार कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आपके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति के घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो लोक लेखा समिति। सर्वप्रथम 352 का प्रयोग आपको पता है 1962 में हुआ था। ठीक है। और फिर आपका 1971 में हुआ था, इंडिया चाइना ही हुआ था। और राष्ट्रपति ने 1962 आपका चाइना युद्ध में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, देखिए एकमात्र आधार बना था जो तीसरा था 1975 में, तो ये 352 आर्टिकल उसमें यूज हुआ था। ठीक है। कोई व्यक्ति संसद सदस्य बिना बनाए अधिकतम कितने समय तक मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है? 6 माह तक। ये आपको सभी को पता होगा।
प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त होता है। दोनों मेंबर मिला के यानी लोकसभा और राज्यसभा में मिला के 2 मेंबर आपके लोकसभा, 12 आपके राज्यसभा, 14 नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। ठीक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य, जो 6 सूचियां बनती है ना, 1 2 3 4 5 6, इनमें से जो होगा उसको नियुक्त करेगा। ऊपर बता चुका हूं मैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महाभियोग, इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट हालांकि राष्ट्रपति के लिए शब्द प्रयोग होता है, रिमूवल इनके लिए अच्छा शब्द होता है, रिमूवल। ठीक है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आ सकता है ये वाला, राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम अवधि के लिए लगा सकते हैं, 3 वर्षों के लिए लगता है ये। ठीक है, 3 वर्षों के लिए। और अवित्तीय विधेयकों को लोक राज्यसभा 6 माह के लिए रोक सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए, यानी 249 आर्टिकल का प्रयोग करके राज्यसभा की स्पेशल पावर। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारों की समिति में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो केशवानंद भारती वाद में किया था। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची द्वारा दिया गया था? तो 24वें संशोधन द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता, बता चुका हूं आपको मैं। ठीक है। भारत में संप्रभु किसे बताया गया? तो हम भारत के लोगों को। ठीक है। 1945, ये रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। संविधान के अनुच्छेद में किसमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई? 352 में। तो 356 आपका याद रखिएगा, 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगता है। और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग ही करता है। ठीक है। संविधान संशोधन के विधेयकों को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यसभा में। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? अगर किया जाएगा तो राज्यसभा में किया जा सकता है, अगर विकल्प हो ना। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। उसको जितने भी पर्क्स मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है। 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपात का। मूल अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है। ठीक है, संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो उच्चतम न्यायालय में। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं भी शामिल होती हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट डील करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 108 में इसका उल्लेख भी किया गया है। किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो 23वें में। ठीक है। 24वें में बाल आपका कारखानों में लगाने के ऊपर बात की गई है। बच्चों को जो 14 साल से कम होंगे तो अपराध घोषित होगा। ठीक है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। ठीक है। किस अनुच्छेद में संशोधन करके 326 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो वैश्याओं और सैनिकों को नहीं है। बिल्कुल सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उपराष्ट्रपति। ठीक है। स्टेट का आपका हो जाएगा गवर्नर। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से हुआ था। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी थी? लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली की थी। ठीक है। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारत में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव आपका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है। सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है भारत का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार कहाँ से लिया गया? तो USSR से लिया गया था। अन्य रजवाड़ों के भारत के विलय के बाद कितने राज्यों में शामिल होने का विलंब किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ तो आपको पता है रेफरेंडम जनमत संग्रह पे ऐड हो गया था। हैदराबाद मिशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चला था, पुलिसिया कार्यबल पे। जम्मू कश्मीर आपको पता है कि एक अस्थायी उपबंध 1956 के तहत ऐड हुआ था, राजा हरि सिंह से जो संधि हुई थी। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन फिर से बता दे रहा हूँ। अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए। प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है, किंतु ये मान्य होता है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है। नेट है ना, जो आपका इंटरनेट प्रयोग करते हो, तो वो अनुच्छेद 21 में आ जाएगा और 19 में, दोनों में आ जाएगा। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचार को। ठीक है।
ये देखिए 73वां संविधान संशोधन, ग्राम सभा पहले होती है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ये तीनों क्रम में होती है। संविधान का 65वां संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति को आयोग को वैधानिक दर्जा देने से, ठीक है। इसीलिए इसका उल्लेख किया गया 338 में, और 338A में एसटी का किया गया, SC ST दोनों, ठीक है। और 340 में आपको पिछड़ा वर्ग का किया है, मंडल का मंडल वाला जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे किताबों में, है ना, बोला था। बहुत ज्यादा इसका विरोध भी हुआ था। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो 12 हैं, 8 थी और 4 संशोधन के माध्यम से ऐड हुई हैं। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 51A में की गई है। आपको पता है मौलिक कर्तव्य USSR से लिए गए हैं। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल। बहुत बार ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य में विधानसभा में कोई धन विधेयक पारित नहीं हो सकता? तो राज्यपाल की, ठीक है। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना की अनुमति से की जाती है? तो संसद की अनुमति से की जाती है। मूल अधिकारों का निलंबन करने वाली संस्था सत्ता कौन है? राष्ट्रपति। 20 और 21 नहीं हो सकते आपके हनन। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाए जाने पर हटाए जाने का प्रस्ताव होना चाहिए, संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था की गई है, ठीक है। आपकी हाई कोर्ट में व्यवस्था नहीं है, ठीक है। भारतीय संघ के किसी एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान था, तो जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर से हटा दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से 370 खत्म कर दिया गया है। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो प्रमाणित करता है, ना अस्वीकार करता है, ना उसे लौटाता है। नीदर रेटिफाइज नो रिजेक्ट नो रिटर्न्स द बिल। तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे निश्चित काल के लिए विचाराधीन रख लेता है। तो 111 में आपकी वीटो पावर का उल्लेख होता है। 3 प्रकार के वीटो होते हैं, अगर खोल के पढ़ोगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने बोला था कि वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान है? TT कृष्णाचार्य ने बोला था वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान है। KT शाह ने से बोला था कि अपनी प्रयोग अनुसार ऐसा चेक है जिसे भुनाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकारों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो 359, ठीक है, 359 के अंतर्गत इसको स्थगित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 355 आपको पता है कि ना, राज्य की सुरक्षा करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में किसका कथन है? देखिए कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के निर्भर करता है, तो KT शाह का है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों और सभी सदन, निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाते हैं उपराष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित होते हैं, ठीक है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की तरह लागू किया गया है? तो मनरेगा 43, ये कानून है, ठीक है। मनरेगा 2006 में आया, तो 2009 में फिर उसका नाम परिवर्तित किया गया। VV गिरी को राष्ट्रपति पद से निर्वाचित भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति। संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। 356 का अधिकतम प्रयोग जो राष्ट्रपति शासन होता है, तो 3 वर्षों के लिए होता है। मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार बता ही चुका हूं ऊपर, 24वां संशोधन। लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन है। राष्ट्रपति अभिभाषण आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, ठीक है। आज आपकी RO 16 की प्लेलिस्ट समाप्त हो गई है, ठीक है। और ये पॉलिटी की सीरीज थी लास्ट। लिख लो, अगर 16 RO 16 की प्लेलिस्ट का आपने यूटिलाइज किया है तो आपके 70 से 80 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को एग्जाम में पूरी, ठीक है। GS को मिला के अगर आपने किया है ना हमारी सीरीज को, तो 70 से 80 मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा समस्या हो रही है अगर नौकरी चाकरी प्राप्त करने में भैया, तो हमारे ओर से एक ही सलाह है कि इस चैनल पे O लेवल भी चलाया जाता है, इससे जुड़ सकते हैं। O लेवल की लास्ट डेट 31 सितंबर है आपकी, ठीक है। तो आप 30 सितंबर है, माफ़ी चाहूँगा, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं आगामी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। और इन प्लेलिस्ट को यूटिलाइज कर लो। किसी ने नहीं बोला आपको सब्सक्राइब करो चैनल, कभी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, ना आपको कभी बोला जाएगा, पर यूटिलाइज एग्ज़ाम के लिए कर लीजिए। पॉलिटी के पूरे जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 से मतलब मैक्सिमम 12, एक बाहर नहीं आने वाला इससे, ठीक है। हुबहू 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। कुछ चीज़ें शर्त यह है कि आपकी अवधारणाएं पहले से तैयार हो, किसी पर आप एकाग्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, पहले से आपने तैयार किया हो। इस प्लेलिस्ट को सुन लीजिए, आपका निदान हो जाएगा, सारा पॉलिटी का निराकरण हो जाएगा, ठीक है। ये समाप्त हुई, आप इसको यूटिलाइज करिए अपने एग्जाम के लिए।
सुनिए और स्पीड इसकी 1.75 पे करके सुनिए, ठीक है। तेज़ी से हो जाएगी ये सीरीज़ आपकी ख़त्म, ठीक है।